अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। तेहरान समेत कई शहरों को अमेरिका ने निशाना बनाया है। जहां आसपास के शहरों पर बमबारी हुई है। बंदर अब्बास काशिम द्वीप पर हवाई हमला किया गया है, जिससे एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर के एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिका को अब जवाब ईरान भी दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि कई जगहों पर हमले हुए हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है। ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इधर ईरान के प्रशासन की ओर से कह दिया गया है कि लड़ाई आमने सामने की है, हमला अमेरिका ने किया है, तो पलटवार इतना जोरदार होगा कि अब अमेरिका इसे याद रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, कहा कि ईरान को कीमत चुकानी होगी। ईरान समझौते पर बातचीत करने में काफी समय लगा रहा है। ईरान को बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है डील करने में। ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर कर लेने चाहिए, यह सलाह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका का जो एक इलाका है, वहां की भी खबर सामने आई है कि अमेरिका की ओर से वहां पर एक मीटिंग हुई, जिसके बाद यह तय हुआ कि ईरान पर अटैक करना है। अमेरिका ने ईरान पर इसके बाद हमला बोल दिया। सिरिक और मिनाब में भीषण विस्फोट किए। बंदर अब्बास और केशव द्वीप पर भी मिसाइल की बारिश की गई। ट्रंप की धमकी के बाद हमलों का दूसरा चरण शुरू किया जा चुका है। हॉर्मुज के पास जितने भी सिस्टम हैं, रडार सिस्टम हैं, ड्रोन यूनिट्स हैं, सब कुछ तबाह हो चुके हैं। देखिए, अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सुरक्षा बलों ने दक्षिणी ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और ड्रोन कमांड यूनिट शामिल है। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले ईरान की गैर जरूरी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। हॉर्मुज के आसपास हमले किए जा रहे हैं। सिरिक में भी विस्फोट की आवाज सुनी गई। हमले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे चुके थे कि समझौता करो या फिर युद्ध झेलो। अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद ये हमले का दूसरा चरण है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका का सेटेबेलो जहाज पर हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में जहाज को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जहाज ने निर्देशों का पालन नहीं किया। यह अमेरिका का दावा है। 24 घंटे में भारतीय क्रू वाले जहाज पर यह लगातार दूसरा हमला है। हमले के बाद 3 भारतीय क्रू मेंबर लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश फिलहाल की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी इन्हें ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन हमले के बाद ये सभी लापता हैं। तो भारतीय क्रू मेंबर्स इस जहाज पर सवार थे। हमले के बाद से 3 भारतीय क्रू मेंबर्स हैं जो कि लापता हैं। ओमान की खाड़ी में निशाना बनाया गया। इससे पहले 24 ऐसे भारतीय थे जो कि जहाज पर मौजूद थे। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए इंडियन नेवी और साथ ही ओमान की जो नेवी है उन्होंने मदद की थी। लेकिन ये दूसरा जहाज है जिस पर अटैक हुआ। तो ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर सेटेबेलो पर अमेरिकी बमबारी से भारतीय नाविकों की जान खतरे में पड़ गई। 21 भारतीय क्रू मेंबर बचाए गए, 3 अभी भी लापता हैं। वॉशिंगटन से जवाब मांगते हुए भारत ने अमेरिकी दूतावास अधिकारी को तलब किया है। अमेरिकी सेना ने 10 जून को ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर सेटेबेलो पर हवाई हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि जहाज के कर्मचारियों ने सुरक्षा बलों के निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसके बाद विमान से इंजन रूम पर बम गिराए गए। वहीं इस हमले के बाद 21 भारतीय क्रू सदस्यों को बचा लिया गया, लेकिन 3 अभी भी लापता हैं। भारत ने इसकी घटना की कड़ी निंदा की है और अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जैसन मिक्स को तलब किया है। भारत ने कहा है कि यह हमला चिंताजनक है। और अब बड़ी खबर यह है कि ईरान का अमेरिका पर पलटवार। अमेरिका की हर धमकी का जवाब दिया जाएगा, यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। जोरदार तमाचे के जरिए जवाब दिया जाएगा, यह कहना है ईरान की सेना का। हम कभी पीछे हटेंगे नहीं और ईरान बदला लेकर रहेगा, यह कहना है ईरान का। ईरान ने अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब देने का ऐलान किया है। ईरानी सेना पीछे हटने वाली नहीं है। हर बार और ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान का यह बयान तब आया जब ट्रंप ने चेतावनी दी कि बातचीत में रुकावट के लिए तेहरान कीमत चुकाएगा। इस बीच इजरायल ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और इजरायल बड़ी ताकत से फिर से हमला करने के लिए तैयार है। इजरायल ने लेबनान के शहर तायर के ईसाई इलाके के लोगों को घर लौटने की मंजूरी देने की भी बात कही है।